हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स और उनमें प्रोडिसिटी कैसे आती है, उनमें वेरिएशन कैसे आती है, चेंजेस कैसे आते हैं जब वो एक पीरियड में और एक ग्रुप में हम मूव करते हैं। तो अभी जितनी भी हमने जो पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज़, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिलेट करती हैं एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो प्रॉपर्टी है वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये रिलेट करती है एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये डिटरमाइन करती हैं एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो वैलेंस है वो मोस्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का। हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एक वैलेंस भी है। और ये जो ऑब्जर्व किया गया है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम के अंदर। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब वैलेंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होता है, वो हम देखेंगे। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब वो किसके साथ कंबाइन करेगी, कितने बॉन्ड बनाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोई भी एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा या अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, जब वो कंबाइन करेगा, जब वो बॉन्ड बनाएगा, वो सब डिटरमाइन कौन करता है, ये वैलेंसी। जो वैलेंसी है एक एलिमेंट की, उसको हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एटम की होती है उसके साथ रिलेट करते हैं। और जो वैलेंसी होती है वो यूजुअली हम जो डिटरमाइन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल। हमेशा जो कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसके साथ वैलेंसी जो है वो रिलेट करती है। और ये हम यूजुअली डिटरमाइन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि एक एटम की वैलेंसी क्या होगी और उनकी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे आउटर मोस्ट शेल का मतलब सबसे बाहर वाली शेल, और वैलेंस शेल का मतलब भी आउटर मोस्ट शेल ही होता है। तो एक एटम के अंदर जो सबसे लास्ट में, सबसे जो एंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम की वैलेंसी को डिटरमाइन करते हैं। अब अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देखें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब वो एलिमेंट्स जो एस और पी ब्लॉक में आते हैं। जो एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठे ही हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में देखें तो जो वैलेंसी है वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इक्वल होगी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें से अगर हम जब माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस करेंगे, तो वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। या तो इक्वल होंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं, या फिर आउटर मोस्ट शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो वो हमें एटम की क्या बताएगा, वैलेंसी बताएगा। ये बात है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। हाउ विल द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। बट जो जितने भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें वेरिएबल वैलेंसी होती है। वो अलग अलग वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स ली हैं, ये ग्रुप लिया है, वेरिएशन देख रहे हैं ग्रुप में, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, 13, 14, 17, 18 ग्रुप लिया है। अब इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें वैलेंसी कितनी होगी, अगर हम डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे। तो ये फर्स्ट एटम के केस में है। जब हम एक ग्रुप में जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, बट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम रहेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड ग्रुप में दो दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, फिर उसके बाद 13 ग्रुप में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी 3 होगी। 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी वैलेंसी और 4 होगी।
15 ग्रुप में इसमें फर्स्ट एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब उसकी वैलेंसी होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अब इसकी वैलेंसी 8 - 5 होगी, वो कितनी होगी 3। वैसे ही जैसे फिर नेक्स्ट है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में फर्स्ट एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में भी देखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेकंड शेल में, तो इसलिए अब इनकी वैलेंसी कितनी होगी, अब इनकी वैलेंसी होगी, होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, अब इनकी वैलेंसी क्या होगी, 8 - 6 कितनी होगी 2। तो ग्रुप 16 की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। फिर ग्रुप 17 की बात करें, फर्स्ट देखो फर्स्ट एटम जो है, फर्स्ट एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, तो 8 - 7 = 1, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1। और अगर हम एंड की बात करें ग्रुप 18 की, तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल हो रखे होते हैं, वो इनर्ट गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ए ग्रुप होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। अब है वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कैसे वेरी करती है। फर्स्ट है वेरिएशन इन अ पीरियड। पहले हम देखेंगे कि पीरियड में कैसे वेरी करती है। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं इसमें 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4, 5, 6, 7 ऐसे इंक्रीज करते हैं जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं। तो वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करती है पहले, जैसे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसमें एस शेल में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फर्स्ट शेल में जाते हैं, तो इसमें कितने आएंगे, दो, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो इसमें तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, ये क्या करते हैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इनकी वैलेंसी 2 होगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इनकी वैलेंसी 3, ये 4 देते हैं तो इनकी वैलेंसी 4। अब ये क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं जिनकी वैलेंसी इनकी क्या होगी 3 होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो इनकी वैलेंसी 2 होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो वैलेंसी इंक्रीज होती है 1 to 4, देन डिक्रीज करती है, फिर 0 तक आ जाती है। फिर नेक्स्ट है वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप में वैलेंसी कैसे वेरी करती है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, और देयरफॉर जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप में वो सेम वैलेंसी एग्जिबिट करेंगे। या अभी हम जैसे एक ग्रुप में देखा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो वैलेंसी उनकी क्या होगी सेम होगी, चाहे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज हो रही है, बट आउटर मोस्ट शेल में इनके सेम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी जो है वो सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो एलिमेंट्स है ग्रुप फर्स्ट के उनकी वैलेंसी 1 है, और जो ग्रुप 2 के हैं उनकी वैलेंसी 2 है। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और ये पर्टिकुलर किसकी करेक्टरिस्टिक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल वैलेंसी जो है वो शो करते हैं। नाउ डेज एक और टर्म जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रेफर करी जाती है, जो हम वैलेंसी के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में वो हमें देती है चार्ज, वो हमें चार्ज देती है जो एक एटम जो है वो अक्वायर करेगा जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दूसरा जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमें किसी भी एलिमेंट का बताती है कि उसके ऊपर कितना चार्ज होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा या फिर लूज़ करेगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करेंगे 2 ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, एक है OF2 और एक है Na2O, एक है फ्लोरीन का ऑक्साइड और एक है सोडियम का ऑक्साइड। दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं। तो इनमें तीनों जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और सोडियम हो गया, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उसका अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, और उससे कम होती है, सबसे कम होती है सोडियम की। सोडियम तो इवन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता भी नहीं है, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। अब फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 2s2 2p5 होती है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। और 2 फ्लोरीन हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं यहाँ पे,
तो हर एक फ्लोरीन जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ शेयर करेगा, इस जो सेंटर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ शेयर करेगा। अब जो सिंस फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसी वजह से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन की जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो 2s to 2p4 होती है। मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं p ऑर्बिटल में, वो होते तो 6 हैं लेकिन p ऑर्बिटल में 4 होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और अपने आप को स्टेबल कर देगा। जो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को चाहिए वो था, तो इसकी वजह से हर एक फ्लोरीन, जो दोनों फ्लोरीन है उनके ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऑक्सीजन से इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन, एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा। तो इसीलिए जो OF2 में हर एक फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होगी, +2 की होगी। बट Na2O में सोडियम की ऑक्साइड में अब ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आ गया, तो सोडियम जो है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपने आप को स्टेबल कर देगा और कंपाउंड बना देगा, जिसकी वजह से सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी +2 नेगेटिव की, और सोडियम के ऊपर, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम से, और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सोडियम से ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, 2 नेगेटिव चार्ज, और इस सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और सोडियम के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की ये ऑक्सीजन स्टेट बता सकते हैं कि कितना एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, और कितनी उसकी वैलेंसी हो सकती है। और वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की अक्रॉस द पीरियड जो है वो इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है, फिर 0 के बराबर हो जाती है, बट डाउन द ग्रुप जो है वो सेम रहती है, आउटर मोस्ट शेल क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं।